बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीम बृहस्पताय नमः। हे श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपको देवगुरु बृहस्पति भगवान की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। जिस घर में गुरुवार व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है, वहाँ धन, विद्या, संतान, सुख, विवाह योग और भाग्य का उदय निश्चित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का शक्ति का प्रमाण है। तो आइए मन, वाणी और हृदय को शुद्ध करके देवगुरु बृहस्पति भगवान की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का शुभारंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, वो सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत बनावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो, तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न ही कोई पीली चीज का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको सभी कामों से अवकाश मिल जाएगा, तुम्हें कोई भी काम नहीं रहेगा। साहूकारनी ने जैसा जैसा बताया था वैसे वैसे करना शुरू कर दिया। महात्मा की बातों को असर होने लगा। कुछ समय बाद उसके घर में खाने का दाना तक ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य और वैभव हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर घर को गौ के गोबर से लीपो, तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए, ना ही कपड़े धोएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल के समय दिया जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य जैसे पहले था उससे भी अधिक हो गया। बृहस्पति महाराज उस पर बहुत प्रसन्न हुए। अब वह हर भूखों को जो भी उसके द्वार पर मांगने आता उसे भिक्षा देती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वह उसने संसारिक जीवन पूरा करके अंत में भगवत धाम को चली गई। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। इससे जुड़ी एक और कथा है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे।
जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर सत्कार किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमको सभी वैभव प्राप्त होता है, उनके क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को न देखकर तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा को समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बन जाइए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ ही दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ किया गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के नियमित एक आहुति दैत्यों के नाम भी दे दो, तभी उत्तम होगा। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानने ते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का रूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्महत्या का पाप ना छूटा तो एक देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरों की रक्षा दूसरा वृक्षों को दिया जिनसे उनसे गोंद बनकर बहता रहेगा। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को भी यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ से फिर फूट जाएंगे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान स्त्रियों को दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा उसका बोझ बढ़ जाएगा, यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र की ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से
कट जाते हैं। बृहस्पति महाराज अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। हे देवगुरु बृहस्पति भगवान, यदि इस कथा के श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। जैसे आपने इस कथा में अपने भक्तों की लाज रखी, वैसे ही हमारे जीवन की हर उलझनों को भी सुलझा देना। जिनके विवाह में बाधा हो उनकी बाधा दूर करना, जिन्हें संतान सुख की कामना हो उनकी झोली खुशियों से भरना, उनके गोदी में लाल अवश्य खिलाना। हमारे घर में सदा धन, विद्या, धर्म और सद्बुद्धि का वास रहे और आपकी कृपा से हर गुरुवार मंगलमय बना रहे।